हज़रत अली का फरमान है, अगर शौहर ये 5 हुकूक़ अदा कर दे तो घर जन्नत बन जाता है। हर मर्द चाहता है कि इसका घर पुरसुकून हो, इसकी बीवी वफ़ादार हो, बच्चे फरमाबरदार हो और दिल को सुकून मिले। सुकून सिर्फ दुआओं से नहीं आता, सुकून अमल से आता है, अदल से, मोहब्बत से और वो हुकूक़ अदा करने से जिनका हुक्म अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अगर तुम अपनी बीवी के 5 हुकूक़ पूरे कर लो तो तुम्हारा घर जन्नत बन जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, तो आइए आज जानते हैं इन्हीं 5 सुनहरी उसूलों को जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया है कि अगर शौहर ये 5 हुकूक़ अदा कर दे तो घर जन्नत बन जाएगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आज इन्हीं 5 सुनहरी उसूलों को समझते हैं जो अगर हर शौहर इख्तियार कर ले तो तलाक़ें, लड़ाइयाँ और नाराज़गियाँ सब ख़त्म हो जाए और हर बीवी खुश व मुतमईन हो जाए। पहला हक़ बीवी से मोहब्बत से पेश आना। मोहब्बत सिर्फ़ ज़बान से कहने का नाम नहीं, ये एक रवैया है, एक बर्ताव है, एक कैफ़ियत है। जब शौहर बीवी से नरमी से बात करता है, इसे तवज्जो देता है, इसके जज्बात का ख्याल रखता है, तो वो औरत एक फूल की तरह खिल उठती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में बेहतरीन वो है जो अपनी बीवी के लिए बेहतरीन हो। अगर बीवी को मोहब्बत मिलेगी तो वो सास के लिए भी अच्छी बनेगी, बच्चों के लिए भी और शौहर के लिए जन्नत की कुंजी बन जाएगी। और दूसरा हक़, छोटी छोटी बातों पर तारीफ़ करना। बीवी अगर खाना पकाती है तो शिकायत नहीं, शुक्र अदा करो। अगर वो कपड़े संभालती है तो तनक़ीद नहीं, तारीफ़ करो। बीवी दिन भर अपने शौहर की खुशी के लिए काम करती है, इसकी सबसे बड़ी खुशी है कि शौहर कहे, माशाअल्लाह, तुमने बहुत अच्छा काम किया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फरमान का मतलब ये है कि बीवी को हमेशा अहमियत दो, क्योंकि वो तुम्हारी दुनिया को संवारती है। और तीसरा हक़ फरमाया, घर के कामों पर शफ़क़त दिखाना। घर के काम सिर्फ़ औरत की ज़िम्मेदारी नहीं, इस्लाम में शौहर भी बीवी का मददगार होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने घर में झाड़ू लगाते थे, कपड़े सीते, जूते ठीक करते। अगर तुम थक कर आते हो तो वो भी दिन भर थकी होती है। अगर तुम्हें सुकून चाहिए तो पहले उसे सुकून दो। छोटा सा काम करने से न सिर्फ मोहब्बत बढ़ेगी बल्कि बीवी के दिल में तुम्हारी कदर कई गुना बढ़ जाएगी। और आपने फरमाया, चौथा हक़, बीवी का मजाक मत उड़ाओ। बीवी को दूसरों के सामने शर्मिंदा ना करना। इसकी शक्ल, लिबास या बात पर हंसना ये सिर्फ इसका दिल नहीं तोड़ता बल्कि अल्लाह की नाराज़गी को दावत देता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी ज़ौजा का मजाक नहीं उड़ाया बल्कि इनकी इज़्ज़त करे, इनके जज्बात का लिहाज रखते। जो मर्द औरत की इज़्ज़त करता है, अल्लाह ताला इसकी इज़्ज़त ज़मीन पर भी और आसमान पर भी करता है। और पांचवा हक़ आपने बताया, बीवी का एहसास करना। बीवी भी इंसान है, इसके भी ख्वाब होते हैं, ख्वाहिशें, जज्बात, थकन, खामोशी। कभी इसकी आंखों में देखो और पूछो, तुम ठीक हो, तुम्हें क्या चाहिए। बस यही एहसास बीवी के लिए सबसे बड़ी नेमत है। जो शौहर बीवी को सिर्फ जिम्मेदारी नहीं बल्कि नेमत समझते हैं, वही असल मर्द है और वही घर जन्नत बनता है। एक दिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने दरवाज़े पर बैठे थे। एक औरत जो अपने शौहर से सख्त नाराज़ थी, रोती हुई उनके पास आई। इसने कहा, या अली, मेरा शौहर मुझसे ज़्यादती करता है, मुझे गालियाँ देता है, मेरे काम की कदर नहीं करता, मुझे ताने देता है। ये औरत हो, खामोश रहा करो। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़े तहम्मुल से उसकी बात सुनी और फरमाया, इस्लाम ने औरत को मुकाम दिया है
جسے نہ جاہلیت جان سکی نہ آج کے جاہل مرد۔ بیوی کوئی غلام نہیں، بیوی اللہ کی دی گئی نعمت ہے۔ جو شخص اپنی بیوی سے محبت اور عزت سے پیش نہیں آتا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے دور ہو جاتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا، جس مرد نے عورت کو صرف کمزور سمجھ کر اس پر ظلم کیا اس کا ایمان کمزور ہے، اور جو عورت کے حق کو پہچانے وہی اصل مومن ہے۔ پھر عورت سے فرمایا، تم صبر کرو لیکن خاموش نہ رہو، اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا تمہارا حق ہے، اور اگر شوہر باز نہ آئے تو عدالت میں آنا تم پر لازم ہے۔ یہ تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عورت کو بوجھ نہیں رحمت سمجھتے تھے، جو بیوی کو نوکرانی نہیں زندگی کی ساتھی سمجھتے تھے، اور جو مردوں کو عورت کی عزت سکھاتے تھے۔ ہم کب سیکھیں گے؟ آج بھی کوئی بیوی دل میں درد لیے جی رہی ہے تو یہ وقت ہے اسے محبت، عزت اور انصاف دینے کا، کیونکہ یاد رکھیں جو عورت کے ساتھ نرمی کرتا ہے اللہ اس کے دل میں اپنی رحمت اتارتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا، عورت کو کمزور نہ سمجھو، وہی تمہیں دنیا میں بھی سنوارتی ہے اور تمہارے لیے جنت کا دروازہ بھی بن سکتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا، اے شخص، محبت، شفقت، عزت، تعریف اور احساس، یہ سب صرف الفاظ نہیں، یہ تمہاری بیوی کے دل کو جیتنے کی کنجیاں ہیں۔ یاد رکھو، جس شوہر نے بیوی کو رلایا اللہ اس کے سجدے قبول نہیں کرتا، اور جس نے بیوی کو خوش رکھا اللہ اس کے لیے دعائیں خود فرشتوں سے کرواتا ہے۔ تو کیوں نہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان پر عمل کر کے اپنے گھر کو دنیا کی جنت بنا لیں۔ اگر آپ کو آج کا یہ پیغام پسند آیا ہو تو اسے ہر شوہر، ہر بیٹی کے والد، ہر نوجوان لڑکے تک پہنچائے، تاکہ کل کو جب وہ شوہر بنے تو بیویوں کی آنکھوں میں آنسو نہیں، شکر ہو، سکون ہو اور محبت ہو۔ اللہ سے دعا ہے، یا اللہ ہمیں محبت کرنے والا شوہر اور احساس کرنے والی بیوی بنا دے، آمین۔